बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इन दिए गए क्वेश्चंस में से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू 0.00। करेक्टरिस्टिक हमारे पास है, मेंटिसा हमारे पास है और हमने मालूम करनी है एक्स की वैल्यू। तो हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास 0, मेंटिसा है 0065। अब क्योंकि मेंटिसा हम डेसिमल के बिना नहीं लिखते हैं तो हम उसमें ऐसे डेसिमल लगा लेंगे और डेसिमल से पहले नंबर का होना भी ज़रूरी है, इसलिए हम 0 लिख लेंगे। तो ये हम मेंटिसा इस तरीके से लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू है log x इज इक्वल टू 0.0065। एक्स की वैल्यू को क्या हमने फाइंड करनी, लॉग को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब हम किसी भी प्लस साइन को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो जब लॉग को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। ठीक है, ये इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमारे पास एक्स इस साइड पे मौजूद है, दूसरी साइड पे हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो क्योंकि हमने एंटी लॉग मालूम करना है इसका, तो हम जो बुक में टेबल दिया गया है एंटी लॉगरिथम का, हम उस टेबल में देखेंगे 00 को 6 की लाइन में और 5 के डिफरेंस में। तो ये है हमारा एंटी लॉगरिथम टेबल और इसमें हमारे पास ये है 00। इसको हमने देखना है 6 के कॉलम में। 6 के कॉलम में हमारे पास ये आ रहा है 1014 1014। अब क्योंकि हमने आगे इसको 5 के डिफरेंस में भी देखना है तो यहीं से हम आगे चलेंगे और 5 के डिफरेंस में देखेंगे। ये 5 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे +1। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 1015। अब लास्ट हम इस क्वेश्चन में क्या करना है कि डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है तो उसका एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। सिंपल सी ट्रिक है और वो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हैं तो एक नंबर ज़्यादा लेफ्ट साइड से गिन लें और डेसिमल लगा दें। मिसाल के तौर पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 0 और ये पॉजिटिव है, तो 0 नहीं, मैं 1 नंबर गिनूंगी लेफ्ट साइड से हम 1 नंबर काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हो 1 तो मैं 2 नंबर्स गिनूंगी। अगर करेक्टरिस्टिक हो 2 तो मैं यहाँ से 3 नंबर्स गिनूंगी। ये सिर्फ उस सूरत में है जब करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो। ठीक है, नेगेटिव आगे क्वेश्चन कोई आएगा तो मैं आपको नेगेटिव के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक को लेकर डेसिमल लगाने का तरीका बता रही हूँ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है log x इज इक्वल टू 1.192। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। करेक्टरिस्टिक क्या है 1, मेंटिसा है 192। अब क्योंकि हम मेंटिसा डेसिमल के बिना नहीं लिखते तो ये हम ऐसे डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया मेंटिसा। हमारे पास है log x इज इक्वल टू 1.192। x को यही रहने देंगे, log को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बन जाएगा एंटी लॉग 1.192। अब एंटी लॉग के टेबल में हम इसको फाइंड करेंगे। 19 को देखेंगे 2 के कॉलम में, तो ये हमारे पास है 19। इसको देखना है 2 के कॉलम में तो 0 1 2। 2 के कॉलम में हमारे पास आ रहा है 1556 1556।
तो अब लास्ट काम क्या है इस क्वेश्चन में, हमने डेसिमल लगाना है। पार्ट नंबर 1 में मैंने समझाया कि अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो एक नंबर ज़्यादा गिनना है आपने और लेफ्ट साइड से नंबर्स को गिनना है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 1, तो हम 2 नंबर्स गिनेंगे लेफ्ट साइड से, 1 2, और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है log x इज इक्वल टू -3.434। अब ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि हमारी ये जो पूरी वैल्यू है, करेक्टरिस्टिक्स भी और मेंटिसा भी सब के सब नेगेटिव हैं, और मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये इस चीज़ को याद रखें कि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसको पॉजिटिव हमने कैसे बनाना है कि हम आपको सिंपल सी इसकी भी एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर यहाँ पे 3 है तो आपने 4 को प्लस भी कर देना है, माइनस भी कर देना है। अगर यहाँ पे 4 है तो आपने 5 को प्लस भी कर देना है, माइनस भी कर देना है। यानी एक नंबर बढ़ाकर उसको आपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो इसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिख लेंगे मेक मेंटिसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। मेंटिसा को हम पॉजिटिव बनाएंगे, 4 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। हम लिख लेंगे log x इज इक्वल टू -4 +4, और ये जो हमारी वैल्यू है 3.434। ये -4 हम इसी तरह रहने देंगे और इन दोनों को हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। यानी कि कैलकुलेटर पर आप लिखेंगे +4 -3.434, तो आपका आंसर आ रहा है 0.566। ये करेक्टरिस्टिक अब हमारी अलग हो गई और मेंटिसा अलग हो गया, और हमारा मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये हमारा मेंटिसा है। अब ये हमारी वैल्यू है जिसको हमने आगे सॉल्व करना है। पहले हम करेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स हैं -4, मेंटिसा है 0.566, log x इज इक्वल टू 4 बार 566.566। x को इधर ही रहने देंगे और log उस तरफ जाके एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 4 बार 0.566। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। और अब हमने इसको 56 को 6 के कॉलम में ढूंढना है एंटी लॉगरिथम टेबल में। ये है जी 56, और इसको देखेंगे 6 की के कॉलम में, तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 के कॉलम में हमारे पास आ रहा है 3681। 3681। अब आंसर तो हमारा आ गया। अब जो यहाँ पे समझने की चीज़ है वो ये है कि हम इसमें डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे। अब डेसिमल लगाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक को देखना है। अब करेक्टरिस्टिक को देखें तो वो हमारे पास नेगेटिव में आ गई। पॉजिटिव की तो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। अब नेगेटिव में क्या करना है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर राइट साइड की तरफ आपको 4 डिजिट चाहिए। 4 है तो 4 चाहिए, तो हम इसको 4 कैसे बनाएंगे। एक तो ये हमारे पास है ना 3, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 4, ये हो गए 4।
तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा। अब डेसिमल क्योंकि अकेला तो नहीं आता, तो इससे पहले भी हमें यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमारा जो नेगेटिव अगर करेक्टरिस्टिक है हमारे पास नेगेटिव में है, तो उसको आपने कैसे करना है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर से लेफ्ट साइड की तरफ आपने मूव करना है और उतने ही नंबर्स पूरे करने हैं, इतनी हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है log x इज इक्वल टू -1.5726। ये हमारी पूरी वैल्यू नेगेटिव में है। हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी नेगेटिव हैं और जो मेंटिसा है वो भी नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाना है सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपली बताया था कि जो माइनस यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है, अगर वो 1 है तो आपने 2 को प्लस माइनस कर देना है, अगर ये 2 है तो फिर आपने 3 को प्लस और माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 1 है तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मेकिंग मेंटिसा पॉजिटिव by adding and subtracting 2। हम 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा जो ये मेंटिसा है ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे पास है log x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख लेंगे -2 +2 ये हो गया ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। और उसके बाद हम अपनी जो वैल्यू है हमारी log x की वो लिखेंगे, वो है -1.5726। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और इसको ऐसे ही लिख लेंगे -2 ऐसे ही आ गया। इन दोनों को कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें तो आपका कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0.4274। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेगेटिव हैं और जो मेंटिसा है हमारा वो पॉजिटिव हो चुका है। तो हमारे पास log x, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक को हम बार की शक्ल में लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे इसको। अगर हम इसको माइनस में लिख देते फिर तो ये वापस इसी शक्ल में हो जाएगा ना जो हमने पॉजिटिव बनाई है। हमने इसको वापस उस शक्ल में नहीं लिखना, इसको हम लिखेंगे बार की शक्ल में। और हमारा मेंटिसा है 4274। तो सबसे पहले लिख लें करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास -2, अब लिख लें मेंटिसा। मेंटिसा है 4274। अब मेंटिसा को हम डेसिमल के बिना नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे डेसिमल लगा के 0। ठीक है, ये मेंटिसा है लेकिन हमने मेंटिसा को डेसिमल के बिना नहीं लिखना, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि हर क्वेश्चन में आपने इसी तरीके से लिखना है। तो अब हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 2.4274। x को इसी तरफ रहने देंगे और log को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा एंटी log 2 लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा लेंगे 4274। इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब एंटी लॉग हमने फाइंड करना है, हम देखेंगे 42 को 7 के कॉलम में और उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे 4 के डिफरेंस में। एंटी लॉगरिथम टेबल 42, ये रहा 42। इसको हमने देखना है 7 के कॉलम में। 42 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास आ रहा है 2673। 2673 ये वाला यहाँ पे लिख लें
2673। अब क्योंकि हमारे पास आगे 4 भी है तो हम इसको 4 के डिफरेंस में मजीद आगे देखेंगे। तो ये 42 है, ये हमने 7 की लाइन में 7 की कॉलम में इसको देखा है। और अब आगे हम चलेंगे 4 के डिफरेंस में। 4 के डिफरेंस में हमारे पास आ गया 2। 4 का डिफरेंस ये 4 है, यहाँ से देखना है 4 और उसको हमने देखना है 42 के सामने, यहाँ पे 42 के सामने, तो ये आ रहा है 2। तो हम यहाँ लिख लेंगे +2, तो ये हो जाएगा 2675। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2675। अब आखिरी जो काम है वो ये है कि आपने इसमें डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल कहाँ पे आएगा, हमारी करेक्टरिस्टिक को देखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स हैं -2, नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो पहले नॉन ज़ीरो नंबर से उसको साथ मिलाना है, नॉन ज़ीरो नंबर को, और लेफ्ट साइड पे उतने ही नंबर गिनने हैं जितने की हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब अगर हम यहाँ से गिने 1 2 तो है ही नहीं, हमने 2 तक गिनना है, 2 नंबर्स होने चाहिए यहाँ पे। तो वो 2 नंबर्स कैसे बनेंगे, हम यहाँ 0 लगा देंगे। अब अगर हम पहले नॉन ज़ीरो नंबर को गिनते हैं इसके साथ तो 1 2 2 हो गया, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ हम 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5, log x इज इक्वल टू 4.3561 लेंगे करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास 4, मेंडिसा मेंटिसा है 3561, ये मेंटिसा है। अब क्योंकि मेंटिसा हम डेसिमल के बिना नहीं लिखते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे इस तरीके से। अब हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 4.3561। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम इधर ही रहने देंगे और log को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज देंगे ताकि हम x की वैल्यू मालूम कर सकें। तो x यहाँ पे रह गया, log उस तरफ गया, ये एंटी लॉग बन गया। एंटी लॉग लेना है 4.3561 का। तो अब हम एंटी लॉगरिथम टेबल में देखेंगे 35 को 6 के कॉलम में और 1 के डिफरेंस में। 35 को देखना है 6 के कॉलम में और 1 के डिफरेंस में। पेज नंबर 285। 35 को देखेंगे 6 के कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आ रहा है 2270। 2270। अब हमने आगे इसको देखना है 1 के डिफरेंस में। तो ये है हमारा 1, ठीक है। ये नेक्स्ट टेबल जो साथ ही है उसके डिफरेंस में हमने देखना है। तो 1 की लाइन को हम देखेंगे 35 के बिल्कुल सामने 1 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +1। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 2271। अब इसमें हमने लगाना है डेसिमल के। अगर करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हों तो आपने राइट साइड की तरफ एक नंबर ज़्यादा गिन लेना है, यानी अगर करेक्टरिस्टिक 2 है तो आपने 3 नंबर गिन के डेसिमल लगा देना है। अगर करेक्टरिस्टिक 4 है तो आपने 5 नंबर्स गिन के डेसिमल लगा देना है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हैं 4, तो हमने 5 नंबर्स गिनने हैं यहाँ से। तो 1 2 3 4, ये तो 4 नंबर्स हैं, 5 तो नहीं है। अब 5वां नंबर लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक 0 लिख देना है। अब लास्ट पे तो डेसिमल लगाते नहीं है क्योंकि उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है। क्वेश्चन में हमें डेसिमल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है log x इज इक्वल टू -2.0184। तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू नेगेटिव में, तीसरा जो है हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं पार्ट नंबर 3 में भी एक चीज़ समझा चुकी हूँ कि अगर यहाँ पे 2 है तो आपने 3 को प्लस और माइनस कर देना है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। और अगर यहाँ पे 3 है तो 4 को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अब हमारे पास -2 है और हमने मैंटीसा को पॉजिटिव बनाना है, तो हम उसके लिए करेंगे, लिख लेंगे मेकिंग मैंटीसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3। हमने 3 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। हमारे पास है log x इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे -3 और +3 और जो हमारी वैल्यू है ये वाली -2.0184। इन दोनों को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। -3 को ऐसे ही लिख लेंगे और इन दोनों को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0.9816। ये हमारा मेंटीसा है, ये करेक्टरिस्टिक है। अब करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों अलग अलग हो चुके हैं और हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेगेटिव हैं और मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव है। तो हम अपने जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको बार की शक्ल में लिख लेंगे। -3 को ऐसे बार की शक्ल में लिखा जा सकता है और ये है हमारा मेंटीसा। तो ये हमारे पास log x इज इक्वल टू आ गया है 3, नेगेटिव में है तो इसलिए बार में लिखा हमने 0.9816। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को हम इधर ही रखेंगे और log को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो दूसरी तरफ जाके बन जाएगा एंटी लॉग। और 3 है माइनस में तो इसको हम बार की शक्ल में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं 9816। अब हमने इसका एंटी लॉग मालूम करना है। एंटी लॉग मालूम करने के लिए 98 को हम देखेंगे 1 के कॉलम में और उसके बाद उससे आगे देखेंगे 6 के डिफरेंस में। तो हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल है, पेज नंबर 286 पर देखना है हमने 98 को। तो ये हमारे पास है 98। 98 को हमने देखना है 1 के कॉलम में, तो ये है 0 और ये है 1। तो हमारे पास आ रहा है 9572। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 9572 और आगे हमने देखना है 1 तक तो हो गया ना, 98 को 1 के कॉलम में देख लिया। अब आगे 6 के डिफरेंस में देखना है। तो डिफरेंस हमारे पास, डिफरेंस का ये वाला टेबल है, ठीक है। तो ये 6 के डिफरेंस में हमने देखना है 6 के कॉलम में बिल्कुल 98 के सामने हमारे पास आ रहा है 13, ठीक है। 98 के बिल्कुल सामने 6 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 13। तो इस 13 को हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने से इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9585। अब जो आखिरी काम है वो ये है कि हमने इसमें डेसिमल लगाना है। अब वो डेसिमल किस जगह पे आएगा, क्योंकि हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है -3, ठीक है, माइनस में है, नेगेटिव है। तो ये मैं आपको जो लास्ट पार्ट हमने जो इसी क्वेश्चन के हमने कुछ नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट किए हैं, मैंने उनमें भी आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है वहां से गिनती गिनना शुरू करें, उतने ही नंबर गिनने हैं जितनी की करेक्टरिस्टिक्स हैं और लेफ्ट साइड पे गिनने हैं। अब यहाँ से ये है हमारा पहला नॉन ज़ीरो नंबर, यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे गिने तो लेफ्ट साइड पे तो नंबर ही नहीं है, तो गिने किसको। तो हम लेफ्ट साइड पे नंबर लगा लेंगे। हमें 3 नंबर्स चाहिए, 3 करेक्टरिस्टिक्स है तो हमें 3 नंबर्स चाहिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये हमने 3 नंबर्स गिन लिए और डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल ऐसे ही तो नहीं लग जाता ना, उससे पहले हमें कोई ना कोई नंबर ज़रूर चाहिए होता है। तो ये हम उससे पहले 0 ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये डेसिमल आएगा। क्योंकि करेक्टरिस्टिक माइनस है, नेगेटिव है, तो हमने पहले नॉन ज़ीरो नंबर से गिनना शुरू किया लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और ये 3 के बाद आ गया डेसिमल। तो ये हमारा आंसर है।